हेलो, मैं डॉक्टर सौम्या सिन्हा, क्लिनिकल डायरेक्टर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन एट विमेंस क्लिनिक करमटोली चौकराज। आज मैं आपको बताऊंगी ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवेरियन सिस्ट जो भी हम एक औरत के शरीर में 2 अंडाशय होते हैं, इससे निकले हुए ग्रोथ को हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। यह सिर्फ सिस्ट ही नहीं हो सकता, किसी भी पानी भरे बुलबुले को सिस्ट कहा जाता है। यह सिर्फ सिस्ट ही नहीं हो सकता है आपको, और ग्रोथ भी हो सकता है जो कि ओवरी से निकले। तो अगर कोई भी ओवरी से दिखाई गई चीज़ सिस्ट कहते हैं तो यह बेनाइन, जिसमें कैंसर ना होने का चांस हो वो बेनाइन, या फिर जिससे कैंसर होने का चांस है मैलिग्नेंट। ये दोनों तरह के हो सकते हैं कैंसर वाली गांठ। इसमें बेनाइन जो होते हैं उसमें जो सबसे कॉमन है ये फॉलिकुलर सिस्ट या ल्यूटियल सिस्ट होते हैं, जो किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण एक महिला को हो जाता है। अगर इसका इलाज ना भी कराएं तो 2 से 3 महीने में यह बुलबुला छोटा होता है, 3 सेंटीमीटर से कम, वह अपने आप सूख जाता है। इसके लिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई भी सिस्ट आपको 3 महीने के इलाज के बाद या फिर अपने से छोटा नहीं होके ख़त्म नहीं हो रहा तो आप ज़रूर इलाज करवाएं कि आखिर है क्या, क्योंकि बिना अबनॉर्मलिटी के ये सिस्ट 6 महीने से अधिक नहीं रहते, अपने आप सूख जाते हैं। अगर यह बेनाइन सिस्ट है तो इसमें यह हेमोरेजिक सिस्ट हो सकते हैं, जिसमें खून की गांठें जम जाती है, या इंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट होता है, जिसमें इंडोमेट्रियोसिस के सीवियर केसेस जैसा हर महीने के समय काफ़ी माहवारी में दर्द होता है, और हर महीने का खून जो है वो ओवरी में जाके एक गांठ बनाती है, जिसे हम इंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं। यह सिस्ट कैंसर ना होते हुए भी उससे खतरनाक होती है, क्योंकि ये जो खून है उससे आजू बाजू ये आंत को, बच्चेदानी को, ट्यूब को, सबको आपस में चिपका देती है और बच्चा ना होने का एक बड़ा कारण बनती है। इसके अलावा मैलिग्नेंट और तरह के सिस्ट होते हैं, जैसे सीरस सिस्ट, एडिनोमा, सिस्ट एडिनोमाज, डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड भी बेनाइन सिस्ट है, जिनमें सिस्ट भारी होता है, इसका वजन ज़्यादा होता है। इस सिस्ट के अंदर दांत, बाल, थायराइड की टिश्यू कुछ भी हो सकते हैं, और इनके भार के कारण जब अगर कोई व्यायाम कर रहा है या फिर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो ये घूम के ओवेरियन टॉर्सन कर सकते हैं, मतलब ओवरी अपने आप ही घूम जाता है और उसका ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, जिसके कारण से काफ़ी दर्द होता है और ऐसी ओवरी को निकालना भी पड़ सकता है। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। इसके अलावा मैंने बताया कि कैंसर के सिस्ट होते हैं, जो कि डिसजर्मिनोमा हो सकते हैं, आपको सीरस एडिनोमा, सिस्ट एडिनोमा, और टेराटोसार्कोमा, एपिडर्मल सिस्ट, और बहुत ही वैरायटी के सिस्ट हैं। इसीलिए जब भी अगर कोई ओवरी से गांठ निकली है और वो 3 महीने में खुद से या आपकी दवाई लेने से कम नहीं होती, तो डॉक्टर के पास जाएं, मिले, आपको बताया जाएगा कि ये सिस्ट किस वैरायटी का है, इसका नेचर क्या है। ये इसमें नेचर जानने में कुछ ब्लड टेस्ट CA-125, CA-19-9, बीटा एससीजी, अल्फा फीटोप्रोटीन, सीरम LDH, ये सब की मदद ली जाती है। और अलावा आजकल रोमा इंडेक्स, ये सब कैलकुलेट किए जाते हैं, ये बताने के लिए कि इस सिस्ट का कितना टेंडेंसी है कैंसरस होने का या नॉन कैंसरस होने का। साथ में ही आपको CT स्कैन करवाना पड़ेगा पेट का, यह जानने के लिए कि यह कैंसर फैल तो नहीं रहा है। यह सब जांचों के बाद ही पता चलेगा कि इस सिस्ट या गांठ का एग्जैक्ट नेचर क्या है, और उसके जैसा वो होगा उस हिसाब से आपका इलाज किया जाएगा। जो कि दवाई अगर मैंने बताया 3 सेंटीमीटर से कम है तो दवाई से हम ट्राई करते हैं, अगर उससे बड़ा है तो सर्जरी इसके लिए बेहतर विकल्प है। सर्जरी में भी आपके पास अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और ओपन सर्जरी है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से बड़ी बड़ी जितनी नॉन कैंसरस गांठ है वो आराम से निकाला जा सकता है, और इसमें दर्द कम होता है, खून कम जाता है, पोस्ट रिकवरी भी काफ़ी अच्छी है। ओपन सर्जरी के लिए हम लोग अब उतना नहीं जाने को कहते हैं, पर रेयर केसेस जिसमें कैंसर बहुत फैल चुका है उसमें डीबल्किंग सर्जरी ओपन सर्जरी